ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को भी बीमा योजना का लाभ दिया जाए। प्रदेश में अब किसान स्वप्रमाणित बोआई पत्र देकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य में आज 64 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बिलासपुर के केंद्रीय जेल में बंद दुष्कर्म का एक आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया। शहर के सिविल लाइन थाने को किया गया सील। और राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्यपाल ने आज राजभवन में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर तेंदूपत्ता संग्राहकों की बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना के साथ ही बोनस राशि वितरण आदि कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को अभी किसी बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण की लंबित प्रोत्साहन राशि का वितरण भी जल्द करने के निर्देश राज्यपाल ने दिए हैं। प्रदेश में अब किसान स्वप्रमाणित बोआई पत्र देकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके तहत प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट व्याधि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत मिल सकेगी। राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। वहीं नारायणपुर जिले में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कॉमन सर्विस केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। यह काम 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में चबूतरा निर्माण का काम 15 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश की सभी 704 नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि इन भवनों का लोकार्पण गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को किया जाएगा। राज्य में आज वन विभाग द्वारा मुनगा पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी जिलों के शासकीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावास आश्रमों में मुनगा के पौधे लगाए गए। बस्तर जिले के बकावंड कन्या स्कूल में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और विधायक रेखचंद जैन ने कालीपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में मुनगा के पौधे का रोपण किया। इस मौके पर ग्रामीणों को फलदार पौधे का वितरण भी किया गया। वहीं सांसद दीपक बैज द्वारा लामड़ागुड़ा के स्कूल और कस्तूरबा आश्रम में मुनगा के पौधे लगाए गए। इधर कबीरधाम जिले में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में जिले के सभी स्कूल, आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास खाली जमीन पर 50,000 से अधिक मुनगा के पौधे लगाए गए। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों से भी मुनगा के पौधे लगाए जाने के समाचार मिले हैं। गौरतलब है कि आयुर्वेद में मुनगा को पौष्टिकता और विटामिन से भरपूर बताया गया है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर स्थित निवास परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं परिसर में मुनगा, आम, नीम और अन्य प्रजातियों के पौधों का भी रोपण किया गया। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा और हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने महासमुंद जिले के वन औषधि रोपणी केन्द्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने गोबर इकट्ठा किए जाने से लेकर वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार होने तक की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद डॉक्टर गीता ने गोबड़हाल गांव में संचालित दुग्ध सहकारी समिति का अवलोकन किया। समिति के अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि इस केन्द्र में आसपास की 5 समितियों के द्वारा 3,250 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित किया जाता है। साथ ही वर्तमान में 2,000 लीटर क्षमता का दुग्ध शीतक केन्द्र भी स्थापित किया गया है।
प्रदेश में आज 64 नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 14 मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं। इसके साथ ही रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 441 पहुंच गई है। इनमें से 227 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 212 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर बस्तर जिले में आज 17 नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 16 प्रवासी मजदूर हैं जो क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे। वहीं एक मरीज स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है। इसके अलावा राजनांदगांव जिले में 18, बेमेतरा और रायगढ़ जिले में 2 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अन्य जिलों से 11 मरीजों के मिलने की खबर है। इस बीच बिलासपुर के केंद्रीय जेल में बंद दुष्कर्म का एक आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद सिविल लाइन थाने को सील कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सिविल लाइन थाने की पुष्टि से दुष्कर्म के फरार आरोपी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे बिलासपुर लाया गया। बाद में न्यायालय के आदेश पर आरोपी को केंद्रीय कारागार बिलासपुर भेज दिया गया था, जहां आरोपी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद एहतियातन सिविल लाइन थाने को सील कर दिया गया है। वहीं आरोपी के संपर्क में आए सभी बंदियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इस बीच लोक निर्माण विभाग का एक ठेकेदार भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद विभाग के एक कार्यालय को सील कर दिया गया है। वहीं ठेकेदार के संपर्क में आए लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जिम संचालन की सशर्त अनुमति देने का आग्रह किया है। अपने पत्र में श्री बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध रूप से आर्थिक गतिविधियों में छूट दी जा रही है। इस कड़ी में रेस्टोरेंट, होटल सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति एसओपी के पालन की शर्त पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है, लेकिन जिम संचालन के लिए अनुमति नहीं मिलने से इसके संचालनकर्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि जिम संचालन के लिए भी सशर्त अनुमति प्रदान की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महान देशभक्त और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विचारों और आदर्शों से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्वप्न अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का विश्वास था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोरसागुड़ा के जंगलों में घेराबंदी कर 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि ये माओवादी सलवाजुडुम के दौरान ग्रामीणों की हत्या में शामिल थे। इधर दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 6 बम बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार DRG के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान मारजुम थाना के अंतर्गत कलेपाल गांव के पास सुरक्षा बलों ने माओवादी शिविर पर धावा बोला। सुरक्षा बलों को आता देख माओवादी शिविर छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद जवानों ने मौके से 5 किलो वजन के 3 नग बम और पिट्ठू बरामद किया। इसके अलावा कलेपाल के जंगलों से भी सुरक्षा बलों ने 3 नग टिफिन बम बरामद किए हैं।
इस बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में आगामी 11 जुलाई को राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधिवक्ता और पक्षकार ऑनलाइन तरीके से पीठासीन अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक और आपराधिक मामले के अलावा राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया जाएगा। ई लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का निराकरण और पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन निरस्त कर दिया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ता सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज दुर्ग में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो के पदाधिकारियों ने आरक्षक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने की मांग की। जांजगीर चांपा जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो प्रत्येक सोमवार को आयोजित हो रहा है। इस आयोजन में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर उनके हुनर के हिसाब से रोजगार देना है। इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के अधिकारी भी रोजगार परामर्श कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही मजदूरों को विभिन्न रोजगार की जानकारी भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में करीब 1 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं। राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित मानपुर इलाके में महिलाओं ने संकल्प लेकर अपने गांव तक जाने वाली पगडंडी को सड़क में बदल दिया है। खुरसेकला गांव की इन महिलाओं ने अपने सामूहिक प्रयासों से लगभग 4 किलोमीटर की उबड़ खाबड़ पगडंडी वाले रास्ते को कच्ची सड़क में तब्दील कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस गांव तक पहले एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी, वहां अब एम्बुलेंस पहुंचने लगी है और ग्रामीणों की परेशानियां काफी हद तक कम हुई है। नारायणपुर जिले में नदी पार करते समय 3 महिलाओं के बहने की खबर मिली है। इनमें से एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक घनोरा थाना क्षेत्र के झारा गांव की 3 महिलाएं बीती शाम मार्डिन नदी पार कर रही थीं। इस दौरान अचानक पानी का बहाव तेज होने से ये तीनों महिलाएं नदी में बह गईं। इस बीच गोताखोरों ने महिलाओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वे सफल नहीं हो सके। बाद में गोताखोरों ने एक महिला का शव बरामद कर लिया, वहीं 2 अन्य महिलाओं की तलाश जारी है। अंबिकापुर जिला अस्पताल में चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने के दोषी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने से चिकित्सकों ने आंदोलन करने और कल से ओपीडी तथा आपातकालीन सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। गौरतलब है कि बीती 3 जुलाई को अंबिकापुर जिला अस्पताल में कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से 2 डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ ही मारपीट की गई थी। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दोषी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजधानी रायपुर के महादेवघाट स्थित हटकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने निश्चित दूरी बनाकर पूजा और जलाभिषेक किया। वहीं दुर्ग जिले के देवबलौदा मंदिर और पावर हाउस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में भी लोगों ने बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन द्वारा संक्रमण के बचाव के सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के दक्षिण पूर्व और उसके आसपास निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तरी और दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने गृह विभाग के 21 अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थ किया है। दुर्ग जिले में बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे 7 चिकित्सालयों को नोटिस जारी किया गया है। इन हॉस्पिटलों को 7 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के तौलीपाली गांव में भाई बहन की संदिग्ध मौत होने की खबर है।
इसी जिले के बाराद्वार में ट्रेलर की ठोकर से दोपहिया वाहन सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई है। और कोंडागांव जिले के कड़ेनार गांव में भोजन के बाद अचानक बीमार पड़ने पर 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान मां और बेटी की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को भी बीमा योजना का लाभ दिया जाए। प्रदेश में अब किसान स्वप्रमाणित बुआई पत्र देकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य में आज 64 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बिलासपुर के केंद्रीय जेल में बंद दुष्कर्म का एक आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया। शहर के सिविल लाइन थाने को किया गया सील। और राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।